ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि बाज़ार जो है वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो 11 बजे तक ही पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद बाज़ार में डाउन ट्रेंड आने की पूरी उम्मीद है। तो आप सबने देखा कि बाज़ार ओपन पॉजिटिव हुआ, उसके बाद ऊपर गया और 10 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार 10 मिनट के आसपास बाज़ार ऊपर रहा और उसके बाद बाज़ार में एक अच्छी खासी करेक्शन आपको देखने को मिली और आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। निफ्टी कम से कम 400 पॉइंट के आसपास गिरा है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के आसपास गिरा है और निफ्टी एक बार 130-135 पॉइंट के आसपास डाउन ट्रेंड में आ गई थी। हालांकि हमने आज अपने ग्रुप में 9:25 के बाद डाउन ट्रेंड बता दिया था और 1:30 बजे तक बताया था डाउन ट्रेंड रहेगा मोटा मोटा, और 1:30 बजे के बाद बाज़ार में एक पॉजिटिव ट्रेंड आएगा, ये हमने अपने ग्रुप में बता दिया था। अगर स्क्रीनशॉट कहो तो मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। और 1:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अप ट्रेंड में आए, दोनों पॉजिटिव हो गए एक बार। हालांकि एंड में बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेड में बंद हुआ 30-31 पॉइंट के आसपास, बट निफ्टी जो है वो ग्रीन में बंद हुआ, जैसा कि हमने अपनी पेड ग्रुप में बता दिया था। तो ये जो अप और डाउन का जो टाइम है, ये सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही मिल सकता है। जिस प्रकार टेक्निकल जानने वाला व्यक्ति 20-20, 30-30 पॉइंट के लिए आपको बताते हैं कि यहाँ से अगर निफ्टी ने बाउंस लिया तो यहाँ से आपको 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट मिल सकते हैं। बट हम जब बताते हैं, हम जो टाइम फ्रेम देते हैं, वहाँ पे आप 100, 150, 200 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं। पर देखिए, ये हमारी एनालिसिस होती है, हमारी प्रेडिक्शन होती है और इसमें हम कहते आए हैं कि हमारा 70 से 80% का रेशियो है कि 70 से 80% हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट होती हैं और 15 से 20% हम कई बार गलत भी साबित हो सकते हैं, गलत भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर 80-20 का हमारा रेशियो रहता है, 80% करेक्ट, 20% इनकरेक्ट। तो फिर भी ये एक बहुत अच्छा रेशियो है कि कोई ख़राब रेशियो नहीं है और इतना होना भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी लाभदायक रहता है। और ये हम ये हम ज्योतिष की जीत कहते हैं, ये हम अपनी जीत नहीं कहते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में, जो वो बुलवाता है वो हम बोल देते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पेड ग्रुप की फ़ीस 1100 पर मंथ है और बहुत लोग पूछते हैं कि हम आज फ़ीस पे करेंगे तो ये कब तक के लिए वैलिड रहेगा। तो आप लोगों को बताता हूँ, आप जिस दिन फ़ीस पे करेंगे उस दिन से 30 डेज़ तक आप वैलिड हैं। आप 1 को करें, 2 को करें, 10 को करें, 15 को करें, 20 को करें, तो वो वहाँ से आपके 30 डेज़ के आपके वैलिड हो जाते हैं। और कई पूछते हैं कि फ़ीस कैसे पे करें, तो फ़ीस आप गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसकी एक स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपका नंबर अपने
ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में ऐड कर लूँगा। तो ये तो है प्रोसेस। और अभी आप लोगों को बता दूं कि मुझे बाज़ार अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आगे सूर्य केतु की युति बनने वाली है, उसके बाद बुध केतु की युति बनने वाली है। अभी कल से सूर्य देवता राशि परिवर्तन करके जल तत्व राशि में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसके अलावा भी और बहुत योग हैं। ज्योतिष में सिर्फ आप एक योग के बेस पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि एक कोई अच्छा योग बन रहा है तो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर दो तो वो सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत छोटे छोटे योग होते हैं, वो भी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सब चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक दो युति बनी और बोल दो हाँ भैया तेजी होगी मंदी, ऐसा नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे 16 नवंबर 2021 को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। और देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो साथ साथ चलती हैं, वो साथ ही अप ट्रेंड में आती हैं और साथ ही डाउन ट्रेंड में आती है। बहुत रेयर केस होते हैं जब निफ्टी और बैंक निफ्टी अपोजिट चलती हैं। निफ्टी जो है 50% जो है वो बैंक निफ्टी के बेस पे चलती है। बैंक निफ्टी की तेज़ी मंदी पे निफ्टी 50% चलती है। और उसके बाद आपके अन्य स्टॉक आईटी, स्टील, सीमेंट, ये सब अन्य स्टॉक आते हैं, सेक्टर आते हैं। तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ही ये प्रेडिक्शन दी जाती है। और आप देखा भी करेंगे हमारे 99% निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो वही 16/11 की अगर बात करें, 16 नवंबर 2021, तो बाज़ार जो है वो मुझे कल ठीक नहीं लग रहा है। और कब तक ठीक नहीं लग रहा है? 11:30 बजे तक ठीक नहीं लग रहा है। बाज़ार मुझे मॉर्निंग में ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। अब तो बाइंग आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाय साइड में आ जाओगे, धरती फाड़ देगी निफ्टी की, आकाश चूम लेगी, वो वाली बात अभी नहीं है। तो यही है अभी। तो कल 11:30 बजे तक बाज़ार थोड़ा नेगेटिव रह सकता है और उसके बाद बाज़ार में एक रिकवरी आ सकती है। और कल मुझे बाज़ार भी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होता हुआ दिख रहा है। बट देखिए, निफ्टी मार्केट है, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है, कोई भी चीज़ 100% कंफर्म नहीं है। अगर कोई कहे, हालांकि कोई कहता नहीं है इस पूरी मार्केट में, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें कोई आपको श्योरिटी नहीं देगा कि हाँ भाई आप कमाई सकते हैं। और मैं भी जो आपसे फ़ीस लेता हूँ ना, वो सिर्फ आपको अपना ट्रेंड बताने के लिए लेता हूँ, ना कि ट्रेड करवाने के लिए। ट्रेड आपने खुद करना है, मैंने आपको सिर्फ ट्रेंड बताना है। मैं आपको सिर्फ जानकारी देने की फ़ीस लेता हूँ, ट्रेड करवाने की फ़ीस नहीं लेता। मैं सिर्फ ट्रेंड बताता हूँ आपको कि ये ट्रेंड हो सकता है, उसमें भी श्योरिटी नहीं है। वो भी हमारे 70-80% ही ठीक जाता है। तो श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है। कभी आप सोचें कि हमारे चैनल से जुड़े जाएं या पेड ग्रुप से जुड़े जाएं तो आप करोड़पति लखोपति बन जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की। बट हाँ, आपको ट्रेंड बता दिया जाता है कि ये ट्रेंड है, आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। और हमारे ट्रेंड आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल सटीक जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 70-80% हम लेके चल रहे हैं। बट अभी तो इस समय 90% के आसपास एक्यूरेसी चल रही है। तो आज भी हमारे ग्रुप के में कई लोगों ने बहुत अच्छा कमाया पैसा, वो तो मैसेज भी करते रहते कि जी मज़ा आ रहा है। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि भैया स्टॉक मार्केट में करोड़पति बन जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़ने पे सिर्फ आपको ट्रेंड का पता चलेगा। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या आएगा, आगे तेज़ी का आएगा, मंदी का चाहे, तो ट्रेंड में यही तो पता करना आप लोगों ने। और स्टॉक मार्केट में है क्या, तेज़ी है या मंदी है, बस 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तेज़ी होगी तो कब तक तेज़ी रहेगी, और मंदी होगी तो कब तक मंदी रहेगी, यही चीज़
पता चल जाती है लोगों को, तो इसी पे बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अपने अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। कल के लिए 11:30 बजे तक बाज़ार नेगेटिव रह सकता है, उसके बाद बाज़ार में रिकवरी आ सकती है।